नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर, जहां हम आपको सुनाते हैं इतिहास के वो पन्ने जो रोमांच, साहस और प्रेरणा से भरे हुए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह है शेर मैसूर टीपू सुल्तान की कहानी। वो योद्धा जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठाई, अपने राज्य की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ी और अपने अदम्य साहस से इतिहास में अमर हो गया। तो चलिए समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां एक सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक सच्चा देशभक्त था। सन 1798 की एक ठंडी सुबह श्रीरंगपट्टनम के किले के ऊपर सूरज धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था। मैसूर की राजधानी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन महल के अंदर टीपू सुल्तान की आंखों में तूफान उमड़ रहा था। उसके सामने मेज पर फैला नक्शा लाल स्याही से खींची गई लकीरों और छोटे छोटे निशानों से भरा हुआ था। जनरल मीर, हमारी सीमा पर अंग्रेज फिर से हरकतें बढ़ा रहे हैं, टीपू ने गंभीर स्वर में कहा। हुजूर, हमें खबर मिली है कि वे मद्रास से बड़ी सेना लेकर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। मीर सादिक ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। टीपू ने गहरी सांस ली। हमने पहले भी उन्हें रोका है और इस बार भी रोकेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ तलवार से नहीं, हमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। उसी शाम महल के पिछले दरवाजे से एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर आया। उसके हाथ में एक मुहरबंद चिट्ठी थी। सुल्तान ने मैसूर को दिल्ली से पैगाम वह फुसफुसाया। टीपू ने मुहर तोड़ी। चिट्ठी में सिर्फ 4 पंक्तियां थी। दुश्मन के बीच गद्दार है, उनका नाम छुपा है परछाई में, सावधान रहना। टीपू का माथा तन गया। गद्दार हमारे अंदर ही। रात के अंधेरे में महल के नीचे बने तहखाने में एक गुप्त बैठक हुई। टीपू, मीर मीरान, सेनापति पुरनैया और भरोसेमंद सैनिकों का एक छोटा दल मौजूद था। योजना साफ थी, दुश्मन के जासूस को पकड़ना, उनके अगले हमले की दिशा का पता लगाना और युद्ध से पहले उनकी रसद सप्लाईज काट देना। लेकिन हुजूर, पुरनैया ने कहा, अगर गद्दार हमारे दरबार में बैठा है तो हमें अपनी योजना बहुत सावधानी से बनानी होगी। रंगपट्टनम की गलियों में रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन उस रात एक परछाई महल से निकलकर शहर के किनारे पुराने मंदिर की ओर जा रही थी। टीपू ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक जमान खान को उसका पीछा करने का आदेश दिया। जमान खान ने देखा वह परछाई मीर सादिक थी। वह मंदिर के पीछे खड़े एक अंग्रेज अफसर को कागज का एक रोल दे रहा था। अगले दिन सुबह टीपू ने मीर सादिक को अपने कक्ष में बुलाया। जनरल, कल रात आप कहाँ थे? मीर सादिक के चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हुजूर, मैं बीमार माँ से मिलने गया था। टीपू ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ उसे जाने दिया। लेकिन उसी वक्त उसने तय कर लिया कि मीर सादिक को रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना यह गुप्त युद्ध हार जाएगा। टीपू ने अपने 4 बहादुर जासूसों को बुलाया, रफ़ीक, कासिम, अर्जुन और शिवा, और बोला, तुम्हारा काम है अंग्रेजी सेना के बीच घुसकर उनकी योजनाएं लेकर आना। यह मिशन इतना ख़तरनाक है कि वापस लौटने का भरोसा नहीं।
लेकिन अगर तुम कामयाब हुए तो मैसूर बच जाएगा। चारों ने बिना झिझके सलाम किया और निकल पड़े। अंग्रेजी कैंप तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों की आवाज़ें, टूटती टहनियाँ और दूर दूर तक फैली नमी, सब कुछ डरावना था। लेकिन उनका हौसला अडिग था। रफ़ीक और कासिम अंग्रेजी सेना में मजदूर बनकर घुस गए, जबकि अर्जुन और शिवा पहाड़ियों से उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगे। 3 दिन में पता चल गया अंग्रेज़ 3 दिशाओं से हमला करने वाले हैं और मीर सादिक उन्हें अंदर का रास्ता दिखाने वाला है। टीपू ने अपनी सेना को गुप्त आदेश भेजा। जब दुश्मन किले के उत्तर द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अंदर घुसने दिया जाए, फिर पीछे से फाटक बंद कर देना। यह एक जानलेवा फंदा था जिसमें पूरा दुश्मन तल फंसने वाला था। हमले के दिन मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को किले के अंदर बुलाया, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए फाटक बंद हो गया और ऊपर से मैसूर की तोपें गरजने लगी। कुछ ही घंटों में अंग्रेज़ी टुकड़ी तबाह हो गई। मीर सादिक को उसी जगह पकड़ लिया गया जहां वह अंग्रेज़ अफसर से मिला था। टीपू ने उसे देखकर कहा, जो अपनी मातृभूमि से गद्दारी करता है वह न दुश्मन के काम आता है और न अपने काम आता है। मीर सादिक को फांसी दे दी गई और मैसूर के लोगों ने चैन की सांस ली। ये जीत बड़ी थी, लेकिन टीपू जानता था कि अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। उसने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया और कहा, जब तक इस धरती पर अन्याय है शेर मैसूर की दहाड़ गूंजती रहेगी। शेर मैसूर की दहाड़ गूंजती रहेगी। यह थी टीपू सुल्तान की प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे वीर की जिसने अपने आखिरी सांस तक देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ये लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये वीर गाथा हर दिल तक पहुँचे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ब्लूम टीवी 2 को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इतिहास, ज्ञान और प्रेरणा से भरे हमारे नए वीडियो सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी है।